अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एगी कोचिंग सेंटर। अच्छा, चैप्टर जो है हमारा मैट्रिक मैथ का सेट्स एंड फंक्शन, उसकी जो है एक्सरसाइज 17.5 आज इंशाल्लाह हमने खत्म करनी है। उसके रिमेनिंग जो हमारे पास 3 पार्ट्स रह गए, 3 या 4 पार्ट्स रह गए, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यहाँ पे वो लिखा हुआ है इफ फंक्शन ए टू बी हमारे पास इज अ फंक्शन गिवन बाय। अच्छा, हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं यहाँ पे 1,5, 2,6, 3,7 और 4,8। ये हमारे पास जो है वो रिलेशन दिए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि फंक्शन जो है वो ए टू बी है। सही है। अब आगे क्या बोला हुआ है कि वेयर ए इक्वल है 1 2 3 4, एक हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी भी इन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर है। बी हमें बताया नहीं, इन्होंने सिर्फ हिंट दी हुई है कि बी जो है हमारे पास वो नेचुरल नंबर होंगे। एंड देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन लिखनी है, कोडोमेन लिखनी है, रेंज लिखनी है, बिल्कुल सिंपल है। और एंड में इन्होंने कहा है कि ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ F2 एंड F4, यानी कि हमने रेंज लिखनी है जो F2 रिलेशन में है और जो F4 रिलेशन में है। बिल्कुल सिंपल हमने रेंज लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। वैसे सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और सबसे पहला काम इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले हमने यहाँ सेट लिखना है ए। अब ए सेट क्या है हमारे पास, ए सेट गिवन है हमारे पास 1 2 3 और 4। ए का सेट हमने लिख लिया और बी इन्होंने कहा था नेचुरल नंबर है, तो बी हम यहाँ लिखते हैं नेचुरल नंबर। तो बी हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर। अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है, को डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो फंक्शन है उसमें पहला एक्स होता है, फिर वाई, फिर इसका ये पहला एक्स होगा, ये वाई होगा, पहला एक्स होगा और ये वाई होगा। अब पहला जो एक्स होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं और दूसरे वाले को हम बोलते हैं रेंज। सही है। तो हमारे पास डोमेन कितनी है, इसका पहला क्या है 1, इसका पहला क्या है 2, इसका पहला है 3, इसका पहला है 4, यानी कि ये 1 2 3 4 हमारी क्या है, डोमेन है। तो हम यहां पे लिख देते हैं डोमेन क्या है हमारी, डोमेन है हमारी 1 2 3 4। और ये 1 2 3 4 कहां से पता चला मुझे, इसका पहला नंबर 1 है, इसका पहला नंबर 2 है, इसका पहला नंबर 3 है और इसका पहला नंबर 4 है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो है वो डोमेन है वो 1 2 3 4 है। अब रेंज क्या होगी, रेंज हमारे इसके दूसरे नंबर से होंगे। इसका दूसरा नंबर 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये 7 है और ये 8 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल रेंज हो जाएगी। तो रेंज आ गई हमारे पास 5 6 7 और 8। तो हमने इन्होंने कहा था कि डोमेन निकालो, को डोमेन निकालो और रेंज निकालो। अब डोमेन और रेंज हमने निकाल ली। अब को डोमेन कैसे पता चलेगा, अगर डोमेन और रेंज दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब इसका जो को डोमेन होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि आप इसमें दूसरे इमेज बनाते हैं ना। तो रेंज क्या होती है, जो को डोमेन के नंबर जो रिलेशन में होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं डोमेन के साथ, वो हमारे पास रेंज होती है। तो जाहिर सी बात है अगर डोमेन और रेंज दोनों नेचुरल नंबर है तो हमारे पास को डोमेन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो यहां पर लिख दो को डोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। सिंपल हमने ये काम करना है, बस इतना लिखना है। सही है। अब क्या है क्यों है वो नहीं बताना हमने, सिंपल हमने बताना है कि को डोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर होंगे। अब लास्ट काम उन्होंने हमें कहा था कि ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ F2 एंड F4, यानी कि फंक्शन 2 और फंक्शन 4 में जो रेंज की वैल्यूज आ रही है सिंपल आपने वो लिखनी है। तो फंक्शन 2 में रेंज की वैल्यू क्या आ रही है, नंबर 2 पे 6 और नंबर 4 में 8। तो आपने यहां पे लिख देना है सिंपल F2 जो है उसमें वैल्यू आ रही है मेरे पास रेंज 6 आ रही है, ठीक है। और F4 बोला है ना इन्होंने, फंक्शन 4 में इन्होंने कहा है कि रेंज बताओ, तो फंक्शन 4 में हम रेंज बता देते हैं इनको। फंक्शन 4 में जो रेंज है हमारे पास वो है 8, तो इसको हम लोग लिख देंगे और ये जो है हमारे पास वो आंसर। सिंपल इतना ही क्वेश्चन करना था हमने। अच्छा, अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर जो है 11 की तरफ। पार्ट नंबर 11 में हमने क्या कहना है, हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का और हमारे पास जो है 1 1 1 1 2 फंक्शन का, वो इससे कॉन्सेप्ट सारा इसमें आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1 1 फंक्शन है और हमारे पास जो नाइदर यानी ये कुछ भी नहीं है, ना तो कॉरेस्पॉन्डेंस है और ना तो वो 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, वो आपको बता दूं मैं। अगर कोई भी हमारे पास, जैसे हमें समझ लें हमारे पास दिया हुआ है 2 4 5 दिया हुआ है, सही है, और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 3 6 9। अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हो, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने 3 है, और आप इसमें इमेज बना रहे हो वो 1 1, यानी कि बराबर भी हो और कोई एलिमेंट्स बच भी नहीं रहा हो और आप इसमें इमेज भी जो है वो बराबर बन रही हो, यानी इस 2 की इमेज 3 के साथ बन रही है, 4 की 6 के साथ बन रही है और 5 की 9 के साथ बन रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, इमेज भी बराबर बन रही है, इसका मतलब हमारे पास ये होगा 1 1 कॉरेस्पॉन्डिंग्स।
वन वन फंक्शन कब होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ज्यादा होता, यानी कि इसमें 9 है तो यहाँ 10 होता, 3 की इमेज तो बन रही है लेकिन एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ऐसे को हम बोलेंगे सिर्फ वन वन फंक्शन। सही है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भले बराबर हो लेकिन एक जो है वो 2 के साथ इमेज बना रहा हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये नाइदर है, यानी कि कुछ भी नहीं है, ना तो 1 to 1 है ना तो 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डिंग है। अब पहला अगर हम देखें यहाँ पे तो 0 4 के साथ इमेज बना रहा है, 1 6 के साथ इमेज बना रहा है और 2 जो है वो 7 के साथ इमेज बना रहा है, और ये 5 जो हमारे पास वो बच गया है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन तो है, ये कौन सा फंक्शन है, इसकी टाइप क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। अब अगर हम 2 की तरफ चलें तो 2 में हमारे पास 0 जो है 5 के साथ इमेज बना रहा है, 1 6 के साथ इमेज बना रहा है और 2 जो है वो 7 के साथ इमेज बना रहा है, और कोई एलिमेंट्स हमारे पास बच नहीं रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एक आपस में इमेज बन रही है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 1 कॉरिस्पॉन्डिंग्स होगा। सही है, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया, ये हमारे पास 1 1 कॉरिस्पॉन्डिंग्स हो गया। अब पार्ट नंबर 3 जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। फर्क क्या है कि ये 6 जो है ये 2 के साथ भी इमेज बना रहा है और 1 के साथ इमेज बना रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कब होगा, अगर हमारे पास ये 2 जो है वो 7 के साथ इमेज बना रहा होता तो हमारे पास ये क्या होता, 1 1 कॉरिस्पॉन्डिंग्स होता। लेकिन ये 2 जो है 6 जो है वो 2 के साथ भी इमेज बना रहा है और 1 के साथ भी इमेज बना रहा है, तो ये हमारे पास होगा नाइदर, इसमें नाइदर 1 1 और नॉर कॉरिस्पॉन्डिंग्स। हमने सिंपल ये लिखना है, यानी कि ना तो ये 1 1 फंक्शन है और ना तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग्स है, सिंपल। जैसे पार्ट नंबर जो है हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 12 में क्या है हमारे पास कि इफ P इक्वल है ABC के, सही है, और Q इक्वल है XYZ के और R जो है बराबर है हमारे पास PQRS के, और हमने फाइंड क्या करना है कि ये रिलेशन जो हमारे फंक्शन जो दिए हुए हमने बताना है कि P इंटू Q में क्या फंक्शन होगा, क्या रिलेशन होगा, और R इंटू P में H जो है वो PR इज इंजेक्टिव और ये है बाइजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फंक्शन 1 जो है हमारे पास, उसमें हमने ये बताना है कि अ फंक्शन f फ्रॉम P इंटू Q, हमने P और Q का फंक्शन बताना है, सिंपल। तो P क्या है मेरे पास ABC और Q क्या है XYZ, सही है। तो सिंपल मैंने क्या करना है कि A को X के साथ लिखना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं A कॉमा X। उसके बाद मैंने लिखना है B को Y के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा B कॉमा Y, और उसके बाद C को लिखना है Z के साथ, तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा C कॉमा Z। तो ये मेरे पास हो गया, पहला फंक्शन आ गया F1। अब F2 करना है मैंने। F2 में क्या होगा मेरे पास, F2 में कहा है उन्होंने कि अ फंक्शन G फ्रॉम R ऑन टू P, R ऑन टू P का हमने फंक्शन बताना है। तो R क्या मेरे पास PQRS और मेरे पास P क्या है ABC, सही है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि A को लिखना है P के साथ। अच्छा, अब इन्होंने बोला R ऑन टू P, तो R पहले आएगा, यानी कि P को पहले लिखूंगा और इस A को बाद में, तो P को A के साथ लिख दिया। उसके बाद Q को मैंने लिखना है B के साथ, Q को मैंने लिख दिया B के साथ। अब R को मैंने लिखना है C के साथ, और उसके बाद लास्ट S जो बचा है उसको आप किसी के साथ लिख दो, तो पहले के साथ लिख देते हैं, हम A के साथ लिखते हैं, तो S को मैं लिख दूंगा यहाँ पे A के साथ। तो इस तरह जो है मेरे पास फंक्शन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब तीसरे में हमने क्या बताना है, तीसरे में हमने बताना है कि अ फंक्शन h फ्रॉम P टू R विच इज इंजेक्टिव। अब इंजेक्टिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक, यानी कि 1 to 1 फंक्शन में जब भी हमारे पास 1 to 1 फंक्शन आता है तो एक एलिमेंट हमारे पास रह जाता है, तो हमने सिर्फ वो एक एलिमेंट हमारे पास रहना चाहिए और उसके बाद बाकी जितने भी फंक्शन बन रहे हैं वो हमने बताना है। तो ये F3 है, सही है। अब हम क्या करेंगे, हमने P टू R जाना है, यानी कि इस P से R तक जाना है, तो इस P को हम छोड़ देंगे, Q को बनाएंगे हम लोग A के साथ। हमने P टू R जाना है ना, तो हम B को बनाएंगे Q के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा B कॉमा Q। उसके बाद A को बनाओ आप Q के साथ और B को बनाओ आप R के साथ, तो यहाँ A लिख दो, A Q के साथ आ गया और B जो है वो R के साथ आ जाएगा, B कॉमा R, और लास्ट में C जो है वो S के साथ आ जाएगा, सिंपल C कॉमा S। तो 1 to 1 फंक्शन में भी क्या होता है हमारे पास, 1 to 1 फंक्शन में भी हमारे पास रिलेशन बनते हैं और एक फंक्शन जो है वो रह जाता है। तो हमने इस P को छोड़ दिया, हमने A को लिख दिया Q के साथ, B को लिख दिया R के साथ और C को लिख दिया सिंपल S के साथ। अब लास्ट है हमारे पास अ फंक्शन K फ्रॉम Q टू P विच इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव का मतलब यह है कि आपने Q टू P जाना है, यानी कि इस Q से P में रिलेशन बनाना है, और X को आप लिखोगे A के साथ, फिर आप Z को लिखोगे B के साथ और Y को लिख दोगे सिंपल C के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाइजेक्टिव।
तो ये फंक्शन नंबर 4 है हमारे पास। अब हमने Q टू P जाना है ना, यानी कि x को मैं लिखूंगा a के साथ, नंबर 2 में अब इस y को b के साथ नहीं लिखूंगा, मैं z को लिखूंगा b के साथ, सही है। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में मेरे पास z है और यहां पे बचा है मेरे पास b, तो मैं लिख दूंगा यहां पे z को b के साथ, क्योंकि मैंने y को लिखा था b के साथ, अब c बचा है, z को लिख दो c के साथ, सिंपल। तो इस तरह से हमारे पास सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज 17.5 भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।